दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, पिछले 10 दिनों से अगर कहें तो जम्मू संभाग के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आतंकियों के साथ मुठभेड़ भारतीय जवानों की जारी है। और कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ में पिछले 10 दिनों से जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में चल रही है अलग अलग जगहों पर, ऐसे में हमें अपने 4 भारतीय जवानों को खोना पड़ा, उनकी शहादत हुई, लेकिन बदले में अभी 2 ही आतंकी जो है वो मारे गए हैं। ऐसे में इस बात को लेकर भी कई सारी चर्चाएं गर्म हैं कि किस तरह से कश्मीर से आतंकवाद शिफ्ट होकर जम्मू डिवीजन की तरफ बढ़ा। राजौरी पुंछ से शुरुआत होती है तो धीरे धीरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, इन इलाकों में आतंकी सक्रिय होने लगे हैं। जबकि केंद्र सरकार इस बात को लेकर पुख्ता दावा करती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है जम्मू कश्मीर में। और अगर आतंकी इसी तरह से हरकत करेंगे तो माथे के बीच में गोली मार दी जाएगी। और कितने दावे सच्चे हैं केंद्र सरकार के, उस पर हम बातचीत करेंगे। इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पनन कश्मीर के चेयरमैन अजय चुरांगू जी। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, क्या कहेंगे, जो पिछले काफी दिन, जैसे मैंने बताया, अब 10 दिन होने को चले, एनकाउंटर जारी है लगातार। एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, कहां पर सिक्योरिटी लैब्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रहे हैं? इस पूरे एनकाउंटर, इस पूरे आतंकवाद गतिविधि पर आपका क्या रुख है? देखिए, आपने सही कहा। आज शायद 10वां या 11वां दिन है ये जो इस वक्त एनकाउंटर कठुआ में चल रहा है। तो जिस दिन पहली बार न्यूज आ गई, उस दिन उससे एक दिन पहले जो न्यूज थी वो ये थी कि कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन्स को खोल दिया गया। और जिस दिन ये पहली बार न्यूज आ गई, यहाँ के पेपर्स में आ गई, मीडिया ने इसको कवर किया, उस दिन फ्रंट पेज न्यूज ये थी कि माननीय होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि कितना डिस्कनेक्ट है हाईएस्ट लेवल की लीडरशिप में और एक्चुअल सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में। ये कठुआ में हुआ। कठुआ एक ओवरवेलमिंगली हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। और कठुआ में ये घटना घटने से पहले 2-3 दिन, शायद संडे को, टेररिस्ट की मूवमेंट इस एरिया में साफियान घाटी हाइट्स के इस एरिया में देखी गई थी। इससे पहले भी जो इस एरिया में जम्मू क्षेत्र में जहां पे एनकाउंटर हुए थे, वहां पे हमने देखा कि टेररिस्ट मूवमेंट्स को लोगों ने ऑब्जर्व किया था, टेररिस्ट मूवमेंट्स को लोगों ने रिपोर्ट भी किया था। अच्छा, अब संडे के बाद जब ये घटना घटती है, और ये घटना ऐसे घटती है कि ये अभी तक चल रही है। हमको कहा जाता है कि भाई 5 टेररिस्ट हैं, कभी हमको कहा जाता है कि 2 ग्रुप्स में है, फिर साथ में ये कहा जाता है कि हमको मालूम नहीं है कि 2 ग्रुप है कि एक ही ग्रुप है। पहले दिन जो कैजुअलिटीज हुई, अगर आप देखेंगे फ्रंट पेज जो बैनर हेडलाइन स्टोरीज थी कि 3 जवान हमारे एसओजी के जवान शहीद हो गए और 3 आतंकवादी शहीद हो गए, आतंकवादी मारे गए। तो जो ये 3 आतंकवादी मारे गए उसके बारे में कहा गया कि इनकी बॉडीज हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने इनकी बॉडीज को ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट न्यूज आती है, जो वो कहते हैं कि नहीं, 2 आतंकवादी मारे गए और 4 पुलिस के जवान मारे गए। तो 2-3 बातें जो सिंपली बाहर आ रही हैं, जो आप एक सिविलियन, एक कॉमन सेंसिकल सिविलियन के नाते, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के नाते आप जो निष्कर्ष निकाल सकते हो कि एक सरकार की असेसमेंट ग्राउंड सिचुएशन के बारे में, उनकी राजनीतिक जो उनकी ये है असेसमेंट, उससे बिल्कुल उसके साथ मिलती नहीं है। राजनीतिक उनकी असेसमेंट ये है कि भाई हालात ठीक हो रहे हैं, अलगाववाद आखिरी सांसें ले रहा है, और सिक्योरिटी सिचुएशन जो ग्राउंड पे उनकी है ये इसके साथ मेल नहीं खाती। अब इसको छुपाने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इंफॉर्मेशंस समाज के साथ शेयर की जाती हैं, या तो ये आहिस्ता आहिस्ता से शेयर की जाती हैं,
या तो ये तोड़ मरोड़ की शेयर की जाती रमन है। जी, आपको क्या लगता है इससे पहले भी जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं, डांगरी में हादसा होता है, राजौरी पुंछ के अलग अलग हिस्सों में हादसे आतंकी होते हैं, वारदातें होती हैं, रियासी में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, ऐसे में सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार या केंद्र सरकार सिर्फ मीटिंग्स का गठन करती है, मीटिंग्स में बहुत सारी बातों पर चर्चाएं होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका निचोड़ क्यों नहीं दिखता, उसका कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आउट होता? क्या लगता है आपको? केंद्र सरकार दावे करती है, गृह मंत्री अमित शाह आप जब जल्द जम्मू कश्मीर का भी दौरा करने वाले हैं, इससे पहले भी कुछ दिन पहले दिल्ली में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, उमर अब्दुल्ला उसमें मौजूद थे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उसमें मौजूद थे। इन रिव्यू मीटिंग में आखिरकार क्या खिचड़ी पकती है जो जमीन पर नहीं दिखती? देखिए, फिर मैं आपको कहूँ एक सिविलियन के नाते मुझे पिछले 1 साल से जब हमारे सामने ये बातें आ रही हैं, 1 साल से भी ज़्यादा साल से समय से, कि कोई घटना घटती है, तो हमको कहा जाता है कि अब हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी रिव्यू होगी। फिर उसके साथ ही हमको कभी कहा जाता है कि जब भाई इस घटना के लिए जो आतंकवादी ज़िम्मेवार था, वो फलानी जगह पे मारा गया। या अगर वैसी घटना नहीं होती, हमको कहा जाता है कि एलओसी पे हमने वहाँ के इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा। तो एक बात सीधी समझ में आ जाती है कि जो सरकार है, वो अपनी राजनीतिक सोच और जो राजनीतिक सोच ही नहीं, जो उनकी राजनीतिक उद्घोषणाएं हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, उनको ध्यान में रख के सिक्योरिटी असेसमेंट्स को आर्टिकुलेट करवाती है या सिक्योरिटी असेसमेंट्स को लेके आगे चलती है। देखिए, मुझे बताइए कि राजौरी पुंछ के एरिया में, कठुआ के एरिया में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। ये क्या कारण है कि हमने इस एरिया में फौज को कम कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस को कम कर दिया? अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाल ही में इस घटना के चलते जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई यहाँ पे इसलिए ये घटना हुई क्योंकि इस एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस को कम करके लद्दाख लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सबसे इन्वॉल्व एरिया रहा है पिछले 3-4 साल, वहां पे जो सिक्योरिटी प्रेजेंस है उसको बूस्ट करने के बजाय भारत सरकार वहां से ही फौज को निकाल के या सिक्योरिटी फोर्सेस को निकाल के लद्दाख में ले जाती आपको है। लगता है पाकिस्तान को इस चीज की भनक है, क्योंकि पाकिस्तान से ये जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर की जमीन पे आते हैं, और बताया ही जा रहा है कि पुराने रूट को इस्तेमाल किया जा रहा है जो कभी इस्तेमाल किया जाता था कश्मीर पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ से बड़ा इजी रूट रहा होता था कि आप कठुआ या सांबा डिस्ट्रिक्ट से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उसके बाद उधमपुर के पहाड़ों पर आप पहुंचते हैं, उसके बाद डोडा से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से श्रीनगर। क्या लगता है आपको, ये आतंकियों को इस गुत्थी के बारे में समझ है और इसीलिए वो अपना रोड मैप इस तरीके से तैयार करते हैं? पहले तो एक बात समझनी चाहिए कि सारा आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। आतंकवाद का एक बहुत बड़ा पहलू है जिनका उसका अपना एक डायनेमिक्स है। ऐसा भी हमको मालूम है कि भाई लश्कर तोयबा की एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं पूर्ण रूप से पाकिस्तान के कंट्रोल में है। बहुत सी एक्टिविटीज इसकी ऐसी है जिसका जो एक ऑटोनोमस, जिसको आप कहिए खुद डिसाइड करके एक्टिविटी करना। जैश मोहम्मद के बारे में भी भारत के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि बहुत स्तर पे ऐसी घटनाएं करते हैं जहां पे पूर्ण रूप से पाकिस्तानी स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारे पास दो बातें हैं, एक जो वो आतंकवादी जो यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं करते हैं लेकिन उनका अपना जो वैचारिक जो उनका स्वरूप है वो पूर्ण रूप से पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तानी स्टेट के इम्परेटिव्स के साथ नहीं है। और दूसरे साइड से जो पाकिस्तानी स्टेट के से प्रेरित जो आतंकवाद यहाँ पे आता है, दोनों आतंकवादी गुटों के बीच में एक कन्वर्जेंस है, वो है वो एंटी हिंदू है, वो एंटी इंडिया है, और यहाँ पे इकट्ठे होके वो काम भी कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट के प्रिज्म से अगर हम इसको देखेंगे तो हम पूर्ण रूप से सिक्योरिटी की असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं उदाहरण फिर से देता हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक पान इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक देवबंदी विचारधारा से प्रेरित एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त पाकिस्तानी स्टेट के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो वैचारिक मत जम्मू कश्मीर के बारे में है या हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने के बारे में, वो कहीं पे चेंज नहीं हुआ है। तो दोनों घटनाएं हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है पाकिस्तानी स्टेट और कुछ आतंकवादी गुटों के बीच में, और विभिन्न आतंकवादी गुट जिनको कुछ कहीं पे पाकिस्तान चलाता है या वो खुद चलते हैं, उनका एक कन्वर्जेंस है जेएंडके में।
अब जब मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि बार बार जब ये सिक्योरिटी रिव्यूज होते हैं, हमको इसमें ये क्या रिव्यू करते हैं? क्या ये रिव्यू करते हैं कि भाई अगर यहाँ पे जो सरकार ही घोषित करती रही है पिछले इतने समय से कि यहाँ पे जो आतंकवाद है सारा पाकिस्तान से आता है, तो फॉरेन मर्सनरीज ज्यादा है, और फिर उसका विश्लेषण करते हैं, क्या वो कभी इस बात का विश्लेषण करते हैं कि अगर बाहर के आतंकवादी यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पे लोकल सपोर्ट ज्यादा है? क्योंकि अभी मैं इसी पे आने वाला था, लोकल सपोर्ट की आपने बात की। ओजीडब्ल्यूज को लेकर भी बहुत सी बातें होती हैं कि ओजीडब्ल्यू से पूछताछ होती है, उनसे पूरा जो जानकारी है वो खंगाली जाती है। इस बीच इस पर सियासत भी काफी हुई है। बीते समय हमने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति ने खुद को आत्महत्या कर दिया। उसका कहना था कि टॉर्चर पुलिस की तरफ से किया जा रहा था उससे बार बार। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सही जगह जाने के बजाय ये उल्टी डायरेक्शन में जो है ओजीडब्ल्यूज को लेकर कार्रवाई जो प्रशासन की है वो चल रही है। कैसे आप देखते हैं कि ओजीडब्ल्यूज पर कैसे नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि मुख्य तौर पर ओजीडब्ल्यूज ही रास्ता भी दिखाते हैं और वहां से इवैक्यूएट होने का भी रास्ता जो है वो किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद दिखाते हैं। ओजीडब्ल्यूज को लेकर आपका क्या कहना है? सरकार कितनी सक्रियता मतलब कितनी अटेंशन से सक्रिय रहकर इस चीज को कर रही है? दोनों चीजों को हम साइमल्टेनियसली, सरकार कहती है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद के साथ अपने आप को दूर कर दिया है, और साइमल्टेनियसली ये कहती है कि यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। इस बात को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को और भारत के राजनीतिक तंत्र को समझना है कि यहाँ पे जो भी आतंकवाद चला है, कश्मीरी हिंदू के जाति विध्वंस से लेके अब तक, ये सोसाइटी के गर्भ के बीच में से निकल रहा है। और अगर बाहर से कोई आतंकवादी आता है, वो भी सोसाइटी के गर्भ के भीतर छुप के बैठता है। जब आप इस असेसमेंट को लोगे तो आप बेसिकली जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोशल इंडोक्ट्रिनेशन स्ट्रक्चर्स है, उनकी तरफ देखने की कोशिश करोगे। आजकल सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये मानते हैं, अब सरकार भी मानती है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तक लोगों ने ये कहा है कि भाई इवन ओवरग्राउंड वर्कर्स के पास भी जो कम्युनिकेशन सेटअप है उसको हम पेनिट्रेट नहीं कर पाए। सैटेलाइट फोन्स के थ्रू वो करते हैं, और शायद कुछ लोग बोलते हैं कि चाइनीज सैटेलाइट कनेक्शंस हैं और वहां पे तो बिल्कुल पेनिट्रेशन नहीं हो रही है। एक ऐसी परिस्थिति जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस मानते हैं कि हमको इनकी गतिविधियों के बारे में आजकल कम जानकारी है, इसका मतलब यह है कि आतंकवाद का जो ग्रेजुएशन हो गया है वो एक नए स्तर पे आ गया है, और समाज में जो इसको मिलती है, जो इसको शरण मिलती है, उसका भी ग्रेजुएशन हो गया, उसमें भी अपनी सटल्टीज आ गई है। लेकिन जब हम ये पोजीशन लेते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है और हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि बार बार ये कहने से अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन अपने एसओपीज को, अपनी अलर्टनेस को कम करती है। आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं दिखा सकते कि टूलिप गार्डन में लोगों का जाना और कठुआ में 11 दिन का एनकाउंटर, और लोगों का कहना आपको कि भाई आतंकवादी हमारे पास आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं, हमको धमकी दे के हमसे जो चीजें उनको जरूरत है वो ले जाते हैं, और एक ऐसे एरिया में जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। आप दोनों चीजों का विश्लेषण कैसे करेंगे कि जो लोग ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए जाते हैं उससे आप लेते हैं कि भाई हालात तो ठीक हो गए, फिर आप देखते हैं कि कश्मीर में नहीं, जहां पे अलगाववाद की पकड़ अभी भी है, जम्मू में वो घूमते हैं, जम्मू में वो हिंदू घरों में जाते हैं, हिंदू घरों को इंटिमिडेट करके, इवन थ्रेटन करके, बहुत जगह इंज्योर करके भी वो अपना काम करवाते हैं, और बाद में जो एनकाउंटर्स होते हैं वो हफ्तों चलते हैं। इसका मतलब है आतंकवाद को वहां की टोपोग्राफी के बारे में मालूम है, आतंकवाद को कहां जाना है उसको मालूम है। आतंकवाद अगर आतंकवादी अपने साथ इतना इम्यूनिशन साथ ले ले कि जो हफ्ते 10 दिन उनके साथ काम आए, तो फिर वो अपने साथ खाना पीना क्यों नहीं लेते हैं? वो क्यों अपनी प्रेजेंस को डिक्लेयर करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो डिलिबरेटली अपनी प्रेजेंस को डिक्लेयर करते हैं। और जब भी पिछले 2 साल में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को डिक्लेयर किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे ऑपरेशन किया, सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एम्बुशेस है। 4 हमारे एसओजी मारे गए, ये एक एम्बुश है, और हमको अभी भी ये नहीं मालूम है कि वो दूसरी साइड से कितने मारे गए। इतना ही नहीं, एक ऐसे समय में जब सिक्योरिटी फोर्सेस खुद कहते हैं कि इनके पास जो हथियार हैं अब नए लेवल के हथियार हैं,
स्नाइपर शॉट्स लगाते हैं, अमेरिकन कार्बाइन्स इनके पास हैं, इनके पास एक डिफरेंट, इनके पास ड्रोन्स हैं, पिन पॉइंट ड्रॉपिंग्स होती हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि इस एरिया में रेगुलरली टनल्स को डिस्कवर किया जाता है, ये टनल्स के माध्यम से आते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये भी अब बार बार घट रहा है। भारत सरकार ने जब भी विश्लेषण किया, उसने कभी ये नहीं कहा कि परिस्थिति गंभीर है। उसके बरक्स भारत सरकार ने क्या किया कि जिस एरिया में टारगेट है उस एरिया से फौज को कम कर दिया। एक ऐसी ही एक फेलियर है बीजेपी सरकार का। जब करगिल इंट्रूजन हुआ था, वाजपेयी सरकार करगिल में से अपनी उस एरिया, उस फ्रंट से अपनी फौज को कम कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समझता हूं कि विश्लेषण के लेवल पे कमी है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स में आपस में एक लड़ाई है, और राजनीतिक तंत्र अपने पॉलिटिकल नीड्स को मनवाने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस को या सिक्योरिटी प्रोसेसेस को डिसरप्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्योंकि देश की सुरक्षा पर उठता है, यहाँ की एक अखंडता जो है उस पर उठता है। और जम्मू कश्मीर और जम्मू संभाग के अंदर उन इलाकों में जब आतंकवाद दोबारा से अपनी जड़ें पसार रहा है, तो सवाल केंद्र सरकार की नीतियों पर जाहिर सी बात है खड़े होते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार इसमें लगातार ये कहती रहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद अब खत्म हो चला है, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से हाल में जब G20 समिट हुआ उस दौरान भी यही कहा गया। और कई सारे ऐसे वाक्य जब होते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे हो या कई ऐसे मेन इवेंट्स होते हैं जो कि एक अच्छी झलक देश की दिखाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू संभाग के अंदर उन इलाकों में आतंकवाद सक्रिय हो रहा है जहां पर कई दशकों से शांति थी। चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो। लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षा के हिसाब से जो है बातचीत हो, ताकि आम लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद जो है वो दूर रहे। फिलहाल ये थी खास बातचीत। अपनी राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।